मॉर्निंग। लास्ट में हमने एवरेज वेलोसिटी देखी थी, तो एवरेज वेलोसिटी तक तो आप लोग 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ ही चुके थे। तो ये टॉपिक कुछ नया है आपके लिए। टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स क्या है ये? तो हम जो देखते हैं ना हमारे बाइक के मीटर में, वो वेलोसिटी, जिस सेकंड पे जो वेलोसिटी दिख रही है वो वेलोसिटी। अभी तक हमने कैसे वेलोसिटी डिराइव की और को एक्सप्लेन किया कि भाई कोई टाइम पीरियड लेते थे और टाइम पीरियड के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो लेते थे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अपने घर से स्कूल तक आते हो। जब अपने घर से स्कूल तक आते हो उसके बीच में आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। 30 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 35 होगी, 36 होगी। ओके, हर सेकंड पे आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो उस वेलोसिटी के तो अभी तक हमने बात ही नहीं की। ओके, हम तो क्या कंसीडर कर रहे थे, घर से स्कूल का डिस्टेंस टोटल और उसके बीच में जितना लगा टाइम वो। ओके, पर वो वेलोसिटी की अभी तक हमने बात नहीं की कि जो हम देख रहे हैं वो मीटर में, कि भाई ओके स्टार्ट किया तो 0 वेलोसिटी थी, तब उससे स्लोली बढ़ी, फिर हाईवे पे आए तो 20 से 30 गई। यानी आप 7 बजे निकलते हो तो 7 बजे आपकी वेलोसिटी 0 होगी, पर 7 ओवर एंड 1 मिनट को आपकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। फिर 7 ओवर और 5 मिनट को आपकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। ओके, तो उसका तो हमने एक्सप्लेन। तो उस जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, जो वेलोसिटी जो टाइम पे हम डिराइव करें उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ओके, मींस वेलोसिटी of an object at an instant, at a given instant, is known as a instantaneous velocity. Okay, तो पर्टिकुलर सेकंड के लिए, इन शॉर्ट पर्टिकुलर सेकंड के लिए जो वेलोसिटी हम डिराइव करें, ओके, हमें दे दिया गया वो क्वेश्चन में कि भाई 4.5 सेकंड के लिए कौन सी वेलोसिटी है, 5 सेकंड के लिए कौन सी वेलोसिटी है, वो हम डिराइव करें, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो when an object traveling with variable speeds, then its speed at a given instant of time is called its instantaneous velocity. Okay, instantaneous velocity। तो instantaneous velocity हमें डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई पहले एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन रखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, उस सेकंड पे चाहिए, इसलिए टाइम पीरियड को हमें छोटा करना पड़ेगा। टाइम पीरियड को हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड को छोटा करते जाएंगे। यहाँ किया देखो, 2 सेकंड से 1 सेकंड किया, 0.5 सेकंड किया, 0.1 सेकंड किया, 0.01 सेकंड किया। ओके, तो टाइम पीरियड कितना होता गया? छोटा होता गया। तो इंफिनिटली आपको देखना है कितना छोटा करना है। ओके, ये पॉइंट और ये 1 के बीच में आपको जितने 0 लगाने आप लगा सकते हैं। फिर फाइनली वो 0 के नजीक है पर 0 नहीं है। वो जो नंबर मिलेगा वो 0 के नजीक है पर वो 0 नहीं है। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो टाइम पीरियड छोटा करते जाएंगे तो डेल्टा टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं पर उसे 0 नहीं लिख सकते। इसलिए हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी को? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो उसको किस में कन्वर्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे आ जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt। ओके, चलो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? dx अपॉन dt। डन। तो फाइनल इक्वेशन मिलता है dx अपॉन dt। चलो, dx अपॉन dt पहली बार देखा आप लोगों ने आपकी लाइफ में। ओके, तो ये एक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है। ओके, ये एक डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला है। छोटे से छोटे टाइम पीरियड के लिए हम जब वेलोसिटी चाहिए तब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ही यूज करना पड़ेगा, dx अपॉन dt का।
डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे 12th में, आपको मैथ्स में आएगा, और उसका थोड़े थोड़े एग्जाम थोड़ा थोड़ा यूज फिजिक्स में भी हो रहा है, तो वो हम पहले से ही हमारे रूटीन लाइफ में आ जाएगा। ओके, फिजिक्स में कई सारी इतनी क्वांटिटी होगी कि वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हो रहा है। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा नया लगेगा, पर फाइनली आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। ओके, चलो, तो अभी तक तो रखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। डन। चलो, तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट बाय ग्राफिकली। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमें किस तरह से डिराइव करना है? ग्राफिकली डिराइव करना है। तो हमने ग्राफ ले लिया x वर्सेस t का, हमने ग्राफ ले लिया x वर्सेस t का, मींस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ले लिया। तो 9th में हम पढ़ चुके थे कि भाई द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम गिव्स द वेलोसिटी। ओके, जब हम इसका स्लोप लेंगे तो हमें किसकी वैल्यू देंगे? अरे किसकी वैल्यू मिलेगी? क्योंकि भाई वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहां पे हम स्लोप ले रहे हैं कोई छोटे से टाइम पीरियड के लिए। देखो, हमें फाइंड कहां पे करनी है? पी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी 4 सेकंड पे। हमें वेलोसिटी कहां पे फाइंड करनी है? 4 सेकंड पे फाइंड करनी है, मींस पी पॉइंट पे। तो हमने पहला कितना टाइम पीरियड लिया? 2 सेकंड का, मींस 3 से 1 सेकंड, 4 से 1 सेकंड इस साइड और 1 सेकंड इस साइड। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 5। तो वहां पे पॉइंट P1 लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट P2 लिख दिया, फिर बाद में एक लाइन बना दो और उसका स्लोप ले लो, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। ओके, चलो, फिर ले ली वेलोसिटी का डिफरेंस जो हमने टाइम पीरियड लिया था, वो हमने 1 सेकंड का करने का सोचा। तो 1 सेकंड का टाइम पीरियड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ 3.5 सेकंड लेनी पड़ेगी और यहाँ 4.5 सेकंड लेनी पड़ेगी। तो अब जो पॉइंट मिलता है यहाँ Q1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? Q2। तो ये डिफरेंस हो गया। ओके, जो ये डिफरेंस हुआ तो 1 सेकंड का हुआ, पर मुझे P पॉइंट पे ही चाहिए, तो वहां पे छोटा है, इतना टाइम पीरियड का डिफरेंस ग्राफिकली लेना नियरली इम्पॉसिबल, यानी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया? इस ग्राफ को रीड किया और इसकी इक्वेशन मेरे पास बना ली हमने। तो इक्वेशन क्या है? तो x इज इक्वल टू 0.08 t स्क्वायर t क्यूब। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0.08 इनटू t क्यूब। तो उससे हम क्या बना ले? तो पहले टेबल बना ले। ओके, अलग अलग टाइम पे कौन सी वेलोसिटी, कौन सा टाइम लेना है और कितना डिस्टेंस मिलेगा, तो वो हमें यहां से मिल जाएगा। ओके, इस इक्वेशन से। डन। तो डेल्टा टी, पहले हमने सोचा 2 सेकंड का टाइम पीरियड लें, तो 2 सेकंड का टाइम पीरियड लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? T1 को 3 सेकंड लेनी पड़ेगी और T2 को 5 सेकंड लेनी पड़ेगी। तो T1 के लिए यहाँ T1 रख दो, इसलिए 3 सेकंड लिख दिया, T2 5 सेकंड लिख दिया। तो उस टाइम पे 3 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? तो यहां से भी मिल सकता है। ओके, और यहां से भी मिल सकता है, तो हमने यहां रख दिया। तो यहां रख दिया हमने 3 सेकंड पहले, तो 3 क्यूब हो जाएगा। 3 क्यूब यानी 27 इंटू 0.08 मींस क्या मिलेगा? 2.16। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिख दे? 5। अब 5 जो है ना T2, यानी कि कौन सी है? 5। तो यहाँ पे 5 रख देते हैं, उसका क्यूब, और उसको 0.08 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कौन सा आंसर आया? तो भाई 10 मीटर जितना आंसर है, यहाँ पे 2.16 जितना आंसर आया था। ओके, चलो, तो डेल्टा एक्स इस दोनों में कितना डिफरेंस आया? 7.84 जितना डिफरेंस आया। ओके, तो अब वेलोसिटी लेते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो क्या होता है? आंसर क्या मिला? 3.92 आंसर मिला। चलो, अब उससे छोटा डिफरेंस करें। ओके, तो 1 सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा, टाइम पीरियड लेते हैं उसका डिफरेंस। अब 2 सेकंड से कितना सेकंड कर दिया? 1 सेकंड कर दिया। तो यहाँ पे 1 सेकंड, तो टाइम कितना लिया? 3.5 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड पे चाहिए। ओके, तो 3.5 सेकंड और 4.5 सेकंड ले लिया डिफरेंस हमने। फिर 3.5 को इस इक्वेशन पे रख दिया,
तो हमें क्या मिलेगा, उसकी पोजीशन मिलेगी कि 3.5 सेकंड को ऑब्जेक्ट किस कोऑर्डिनेट पे होगा, वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वो यहाँ पे हमने लिख लिया 3.43 मीटर पे होगा ऑब्जेक्ट। फिर बाद में कौन सी ली थी 4.5 सेकंड, तो उसको भी यहाँ पे रख दे तो हमें क्या मिलता है, उसकी पोजीशन उस टाइम पे मिल जाती है, तो वो है 7.29। तो क्या उसका डेल्टा एक्स लिया, डेल्टा एक्स मींस x2 माइनस x1, क्या आएगा 3.86 डिवाइड बाय 1, तो आंसर फाइनली वही रहेगा। चलो अब उससे आगे निकले, तो जो डिफरेंस है 1 सेकंड से घटा के हम क्या कर देते हैं 0.5 का कर देते हैं, जो टाइम डिफरेंस है ये क्या कर देते हैं डिक्रीज करके 0.5 का कर दिया। तो अब हमें सेकंड कौन सी लेनी पड़ेगी 3.75 और 4.25। ओके, तो इस टाइम पे डिस्टेंस कितना होगा, कौन से कोऑर्डिनेट पे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा 4.21875 पे होगा। ओके, और इस सेकंड पे ऑब्जेक्ट आपको कहां पे मिलेगा, किस कोऑर्डिनेट पे मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट पे मिलेगा 6.14125 पे। उन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आता है 1.9295। तो दिस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स ये डेल्टा टी ये डिवाइड करो तो आंसर क्या आया 3.845 जितना है। ओके, चलो फिर वापस इससे भी डिक्रीज कर देते हैं टाइम पीरियड, 0.1 सेकंड का टाइम पीरियड लेते हैं। तो ये देखो 4 सेकंड के इर्द गिर्द ही हम लेते हैं। ओके, 4 सेकंड के इर्द गिर्द ही लेते हैं जो डिफरेंस चाहिए वो, तो 3.95 और यहाँ पे 4.05 मींस डिफरेंस कितने का हो गया 0.1 का हो गया। ओके, ये भी 4 के नजीक और ये भी 4 के नजीक है। देखो जितना डिफरेंस इस साइड में लेते हैं उतना ही डिफरेंस इस साइड में लेना है 4 की दोनों साइड में, इसलिए 3.95 लिखा था, यहाँ 4.05 लिखा। तो 3.95 पे ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इस कोऑर्डिनेट पे होगा, और 4.05 पे इस कोऑर्डिनेट पे होगा। इस दोनों का डिफरेंस ले तो ये मिलेगा, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करें तो क्या मिलता है आंसर 3.8402 मिलता है। ओके, नाउ 0.01 तो 3.995 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 4.005 लेना पड़ेगा। तो 3.995 पे कहां पे होगा ऑब्जेक्ट इस कोऑर्डिनेट पे मिलेगा, और यहाँ इतने टाइम पीरियड पे यहाँ इस कोऑर्डिनेट पे मिलेगा, तो उसका डिफरेंस ये वो हो गया, और उसको डिवाइड बाय 0.011 कीजिए तो आंसर आता है 3.8400, जो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, जो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। ये तो हमने ग्राफ और टेबल की हेल्प से डिराइव किया। और देखो जितना कम टाइम पीरियड उतनी एक्यूरेसी ज्यादा मिली हमें, तो हम अब ये इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ओके, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है उसका यूज करके डिराइव करने की कोशिश करें। तो v dx dt लिख सकते हैं, x की जगह हम क्या लिखते हैं 0.08 t क्यूब लिख दें। ओके, चलो डिफरेंशिएशन है, पहली बार कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का एक इक्वेशन है dx raised to n upon dx हो, तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं nx raised to n minus 1। एक इक्वेशन ही है, कैसे, हमने a plus b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद रख लिया हमने। ओके, इसी तरह ये एक इक्वेशन है, उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, पर वो मेस में आएगा। अभी तो हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो हमें वो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इक्वेशन को ही यूज करना है। तो इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला इक्वेशन है, dx raised to n upon dx is equal to nx raised to n minus 1। इन शॉर्ट इसकी जगह पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, दूसरा कोई ज्यादा नहीं सोचना है। dx raised to n upon dx की जगह पे ये लिख सकते हैं nx raised to n minus 1। ओके, तो यहाँ पे क्या x की जगह पे हमने लिख दिया 0.08 t क्यूब लिख दिया। ओके, तो ये 0.08 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया, देखो यहाँ। और dt क्यूब अपॉन dt लिख सकते हैं, जो dt क्यूब अपॉन dt है
तो इस तरह हो गया, यहाँ x है, यहाँ t है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ x है और यहाँ t है, और n की जगह पे क्या है 3, n की जगह पे क्या है 3 है। तो n x रेज़ टू n माइनस 1, सो n की जगह पे 3 लिख दिया, x की जगह पे t है तो t लिख दिया, n माइनस 1 तो n की जगह पे 3 है तो 3 माइनस 1 लिख दिया। एक बार फिर देख लेते हैं, x की जगह पे हमने लिख दिया ये इक्वेशन 0.08 t क्यूब, तो 0.08 कांस्टेंट है तो इक्वेशन से बाहर आ जाएगा, वो इक्वेशन से बाहर आ जाएगा। फिर क्या कैसा दिख रहा है अब इक्वेशन, dt क्यूब अपॉन dt, ओके। तो dx रेज़ टू n अपॉन dx, इस दोनों को गौर से देखो, एक जैसे ही दिख रहे हैं, यहां सिर्फ x और यहां सिर्फ t है। जो इस तरह से लिखा है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, n x रेज़ टू n माइनस 1, ओके। तो यहां पर भी हमने वैसा ही लिख दिया, बट n की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो पहले 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x n माइनस 1 है तो x की जगह पे t है तो यहाँ पे t लिख दिया, और यहाँ पे n माइनस 1 है तो n की जगह 3 है तो 3 माइनस 1 लिख दिया। दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। सिर्फ ये इक्वेशन याद रहना चाहिए, कॉमनली ये इक्वेशन यूज करेंगे, ओके। और नेक्स्ट सेशन में ये प्रूव करने की ट्राई भी करेंगे हम लोग, ओके, यानी आपको पता चले। और अभी इस सेशन में इस तरह से एक्सेप्ट कर लो, ओके। तो ये लिखा तो क्या होगा, अब 0.08 इंटू 3 हो जाएगा, तो 0.08 इंटू 3 क्या मिलेगा हमें 0.24 मिलेगा। और t कौन से 4 सेकंड पे थी ना हमें वेलोसिटी, कहां पे वेलोसिटी फाइंड करनी थी 4 सेकंड पे, तो t की जगह पे 4 रख दो, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा, 0.24 इंटू 16 यानी v इज इक्वल टू 3.84, ओके, इज एग्जैक्टली सेम एज दिस, ओके। दोनों सेम ही है देखो, तो यहां तो कितना करने के बाद आंसर आता है, और इस डिफरेंशिएशन को यूज करने के बाद इजीली आंसर में आ रहा है, ओके। फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस एट एन इंस्टेंट, एट एन गिवन इंस्टेंट मींस 7 सेकंड को कितनी वेलोसिटी है, 7.5 सेकंड को कितनी वेलोसिटी है, और 7.6 सेकंड को कितनी वेलोसिटी है, ओके। उस इंस्टेंट पे हमें जो वेलोसिटी फाइंड करनी है, उस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, उससे जो वेलोसिटी हम डिराइव करते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और बार कंक्लूड करते हैं, कोई एक इंस्टेंट यानी 8 सेकंड, 8.5 सेकंड और 8.7 सेकंड पर जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं दिए गए इक्वेशन के ऊपर से, ओके, यूज करके, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो पर्टिकुलर उस सेकंड की ही वेलोसिटी होगी। चलो आज तक का सेक्शन यहाँ कंप्लीट करते हैं।